वेरी गुड आफ्टरनून डियर एस्पिरेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीटिंग अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं। फिर आफ्टर दैट कुछ उसमें से डिफिनिट इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ इनडिफिनिट इन्फॉर्मेशन होता है। डिफिनिट इन्फॉर्मेशन को सीट पे नोट डाउन कर लेंगे। फिर आफ्टर दैट आगे फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। Study the following information carefully and answer the question given below. 9 person I, J, K, L, M, N, O, P and Q are sitting in a row facing north, not necessarily in the same order. यहाँ पे 9 पर्सन दिए गए हैं जो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, इसे हम लोग एक लीनियर रो बना लेते हैं। इसमें 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी के तरीके से एक सिमिलर और एक बना लेते हैं। 2 कंडीशन साथ में लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या बोला गया है, नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, तो एक बार डायरेक्शन समझ लेते हैं। ये हमारा मैप होता है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यदि मान लीजिए हमारा कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो हम ऊपर देख रहे हैं, ये पर्सन ऊपर देख रहा है, तो इसका राइट एंड हो जाएगा, RIGHT, राइट एंड। ठीक है, इसका लेफ्ट एंड। अपने आप को रख के यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जो राइट है राइट एंड, लेफ्ट जो है लेफ्ट एंड। यदि नॉर्थ फेसिंग है तो, यदि साउथ फेसिंग रहेगा तो जस्ट अपोजिट मतलब हो जाएगा। रीड करते हैं इंफॉर्मेशन को। ए रो फेसिंग नॉर्थ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एम सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड अब द रो। एम कहाँ पे बैठा हुआ है, एंड पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे बन जाएगा राइट एंड पे, और एक बन जाएगा हमारा लेफ्ट एंड पे। ये डेफिनेट कंडीशन है। 3 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एम। आई और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 हैं। 1 2 3। यहाँ पे आई आ जाएगा इसके कंडीशन में 1 2 3। आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशन है, दूसरा है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। जे सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के सेकेंड लेफ्ट में जे बैठा हुआ है। 1 2 1 2। आई के सेकेंड लेफ्ट में जे हो गया। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे इज वन लेस देन पर्सन हु सिट बिटवीन आई एंड एन। इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है, आई और जे के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो एक कम है। किससे, आई एंड एन। आई एंड एन के बीच में कितने होंगे, आई और जे के बीच में 1 पर्सन बैठा है, तो आई एंड एन के बीच में एक ज़्यादा बैठा होगा, मतलब 2 बैठा होगा, तभी यहाँ पे आई एंड जे के बीच में 1 दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यही है इस सेंटेंस का। तो आई एंड एन के बीच में कितने हो जाएंगे, 1 2। एन यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा। आई और जे के बीच में कितने हैं, 1 हैं, तो आई एंड एन के बीच में 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 छोड़ने के बाद जे के बगल में एन आ सकता है, और इसके राइट में भी आ सकता है। 1 2 यहाँ पर भी आ सकता है। अब 2 कंडीशन बन जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नोट डाउन साइड में कर लेंगे। आई और एन के बीच में 2 लोग बैठ गए। आगे इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। अब एन क्या है, एम का इमीडिएट नेबर नहीं है। हु क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके एडजेसेंट वाला जो प्रोनाउन है। ठीक है, एन, हु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को। एन किसका इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, एम का। तो यदि मान लीजिए फर्स्ट वाले में आई के 2 पर्सन छोड़ने के बाद एन को बैठाते हैं, तो एन तो एम का इमीडिएट नेबर हो गया, तो इसका मतलब इसके राइट में नहीं, इसके लेफ्ट में बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला जा रहा है ना कंडीशन में कि एन एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है। तो इधर बैठा लेते हैं 1 2 छोड़ के,
यहाँ पे हमारा n हो गया। ठीक है, आगे रीड करते हैं। उसी तरीके से इस वाले में भी था, इस इधर भी 2% छोड़ने के बाद यहाँ भी वही है, एन एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है। तो ठीक है, अब आगे 2% सिट बिटवीन पी एंड के। पी और के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पी और के बीच में 2 डॉट दे दिया, मतलब 2% बैठे हुए हैं। हु इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। होम इज के, किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, आई का। के जो है आई का इमीडिएट नेबर नहीं है। नॉर सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आई जो है पी एंड के हु इज नीदर एन इमीडिएट नेबर आई नॉर सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। के जो है आई का इमीडिएट नेबर नहीं है, और के जो है हमारा एंड पे भी बैठा नहीं है। नॉर सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। क्यू सिट टू द राइट ऑफ ओ। क्यू जो है ओ के राइट में भी ओ के राइट में इमीडिएट भी हो सकता है, 1-2% छोड़ने के बाद भी हो सकता है। एंड इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो एक क्यू है, एंड जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्यू कर रहा है। एंड इज नॉट एंड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। क्यू जो है एंड ऑफ द रो नहीं है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब इसे यहाँ पे पुट करते हैं। पी और के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, अब के हमारा एंड पे नहीं आ रहा है, के आई के इमीडिएट नेबर में भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए के यहाँ पे दोनों जगह नहीं आ सकता, के यहाँ पे नहीं आ सकता। तो के कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे। के यदि यहाँ पे लेते हैं तो पी कहाँ जाएगा, 2% छोड़ने के बाद पी बैठा हुआ 1 2, तो यहाँ पे आई है, पी तो आएगा नहीं, तो के हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो 2% छोड़ने के बाद 1 2, पी बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, ओ के राइट में क्यू बैठा हुआ है। ठीक, तो ओ यहाँ पे लेते हैं तो क्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यदि ओ को यहाँ पे लेते हैं, क्यू हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 1% छूटा हुआ है तो एल यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा राइट। अब सेकंड वाले कंडीशन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या गलत है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई एंड एन के बीच में 2 लोग हो गए, के पी। पी और के कहाँ पे बैठेगा, के यहाँ पे तो आ नहीं सकता। के यदि यहाँ पे लेते हैं तो 2% छोड़ने के बाद पी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मतलब ये 3 पोजीशन तो कैंसिल हो गया। के यहाँ पे लेते हैं 1 2, पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और के यहाँ पे लेते हैं तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई 3-4। देख लेते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को। लेट्स सपोज दैट के को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, क्योंकि के तो एंड पे तो होगा नहीं। के को यहाँ पे बैठा दिया हमने, 1 2 छोड़ के पी हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, ओ को यदि हम यहाँ पे बैठाते हैं तो क्यू हमारा एंड पे नहीं आना चाहिए, तो ओ को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। एक एल बच गया, तो एल को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हुआ, आई एन एम के आई सही, के एंड ओ क्यू एंड पे नहीं है, सही, ये सारी चीज़ें सही हैं। तो कुछ गलत हो गया यहाँ पे। M sit at one of the extreme end of the row, 3% sit between I and M. J sit second to the left of I, सही है। As many person sit between I and J is 1 less than the person who sit between I and N. I N के बीच में 2 लोग हो गए, I J. Who is not immediate neighbor of M and J. N जो है M और J का
हाँ, यहाँ पे देखें हम लोग जो ये वाला जे वाला कंडीशन है आई एन एंड एन के बीच वाला, आई एंड जे इज वन लेस देन द पर्सन हु सिट बिटवीन आई एंड एन हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड जे। एन जो है एम और जे का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले कंडीशन में देखें तो एन जो है जे का इमीडिएट नेबर है, जबकि नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा सेंटेंस में दिया गया है। तो हमारा ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। तो केयरफुली हमें पढ़ना चाहिए इन्फॉर्मेशन को, फिर नोट डाउन करना चाहिए, फिर पुट करना चाहिए, और बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें देखना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। यदि नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, और जो है वो सही है। ठीक है। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।